Welcome to Shirazi Bedtime Tales. लखीमपुर गांव के बैरूनी किनारे पर भोला कुम्हार की टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी थी। भोला के हाथों में कमाल का हुनर था। मिट्टी को छूता तो लगता जान डाल देगा, मगर बदनसीबी भी इसकी परछाई की तरह साथ चलती थी। इसके बनाए मट के बाजार में कौड़ियों के दाम बिकते, क्योंकि अच्छी मिट्टी खरीदने के लिए पैसे न थे। गांव की रौखे मिट्टी से बने बर्तन भट्टी में पकते ही चटक जाते। इस दुनिया में भोला का कोई ना था, सिवाय उसके गधे मोती के। एक शाम खाली चूल्हे को देखकर भोला ने मोती की पीठ सुहलाते हुए कहा, मोती भाई, आज फिर पत्थर बांधकर सोना पड़ेगा। कल ईद के मेले तक अगर अच्छे बर्तन ना बने तो मिला साहब का कर्ज हमारी ये झोपड़ी भी निगल जाएगा। मोती ने कान फड़फड़ाए, जैसे अपने मालिक का दर्द समझ रहा हो। उसी वक्त जमींदार का मुंशी वहां से गुजरा और तनस करते हुए बोला, क्यों बे भोला, इस बार भी टूटे ठेकरे बेचेगा? अगर अच्छे बर्तन बनाने हैं तो काली घाटी की चिकनी सुर्ख मिट्टी लेकर आ। कहते हैं वहाँ की मिट्टी सोना उगलती है, मगर वहाँ से जिंदा लूटना किसी के बस की बात नहीं। मुंशी जोर से हंसा और चल दिया। भोला की आंखों में चमक आ गई। काली घाटी गांव से कोसों दूर, घने जंगलों के बीच वो जगह जहां लोग कहते थे रूहों का डेरा है। मगर भोला के पास खोने को कुछ न था, सिवाय भूख और गुर्बत के। इसने मन ही मन ठान लिया, मोती, अब या तो किस्मत बदलेगी या मौत मिलेगी। काली घाटी जरूर जाएंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण से पहले ही भोला और मोती निकल पड़े। भोला के कंधे पर कुदाल थी और मोती की पीठ पर मिट्टी लाने की 2 बोरियां लदी थीं। जैसे जैसे गांव पीछे छूटता गया, हरियाली कम होती गई और सन्नाटा गहरा होता गया। काली घाटी के दहाने पर पहुंचते ही मोती अचानक रुक गया। पांव जमीन में गाड़ दिए, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जोर जोर से रेंगने लगा और पीछे खींचने लगा। जानवरों को खतरे की वो इंसानों से पहले आ जाती है। चल मेरे भाई, बस थोड़ी दूर और। भोला ने डरते हुए रस्सी खींची। आज मिट्टी ना मिली तो वैसे भी भूख से मर जाएंगे। मरने से क्या डरना। किसी तरह मोती को एक सूखे दरख्त से बांधा और भोला खुद घाटी में उतर गया। वहाँ का नजारा हैरान किन था। चहचहाहट एकदम बंद हो गई। फिर ठीक पीछे से एक खनती आवाज आई, जैसे शीशे के टुकड़े आपस में टकरा रहे हों। इतनी भी क्या जल्दी है कुम्हार, जरा सस्ता तो लो। भोला का पूरा बदन कांप गया। कुदाल हाथ से छूटकर गिर गई। इसने आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखा। सामने पुराने बरगद की डाल पर एक औरत बैठी थी। बल्ला की खूबसूरत, मगर आंखों में वीरान गहराई। वो मुस्कुरा रही थी, मगर ऐसी मुस्कुराहट जिससे खून जम जाए। वो दरख्त से नीचे उतरी। सूखे पत्ते भी ना हिले। आहिस्ता आहिस्ता भोला की तरफ बढ़ने लगी। भोला घुटनों के बल गिर पड़ा, हाथ जोड़कर गड़गड़ा, मुझे मत मारो सरकार, मैं तो बस एक गरीब कुम्हार हूँ। पीठ की आग बुझाने आया था, खाली हाथ वापस चला जाऊंगा। वो औरत करीब आई, झुककर भोला का चेहरा देखा और ठंडी आवाज में बोली, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। बरसों बाद कोई इंसान यहाँ आया है, वो भी इतना हुनरमंद। मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ जब से तुम घाटी में उतरे हो। भोला कांपता रहा, आंसू बहने लगे। वो औरत सुर्ख मिट्टी को छूकर बोली, ये मिट्टी बहुत खास है भोला, मगर इसमें एक कमी है। इसे मेरे आंसुओं की जरूरत है, तब ये सोना बन सकती है। भोला ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस हंसी से जंगल के कौवे उड़ गए। लोग मुझे जरिया कहते थे, अब क्या हूँ खुद नहीं जानती। उसकी आवाज में दर्द था। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए कुम्हार, इस वीराने से उकता गई हूँ। भोला को लगा अब आखिरी वक्त आ गया है, मगर जरिया की आंखों में भूख नहीं बल्कि अजीब सी तरफ, वहशत नहीं बल्कि तन्हाई थी। अगर मैं तुम्हें ना मारूं, जरिया ने शर्त रखी, तो क्या तुम मुझे अपनी इस मिट्टी के साथ अपने घर ले जाओगे? मैं वादा करती हूँ,
तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा कुम्हार बना दूंगी। बस एक शर्त है। हुआ तेज चलने लगी। ऊपर से मोती के रेंगने की आवाज आई जो खौफ से रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। भोला दो राह पर खड़ा था, एक तरफ मौत, दूसरी तरफ अनजान सा सहारा। क्या शर्त है सरकार? जरिया मुस्कुराई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे घर रहूंगी, तुम्हारे हुनर में अपनी ताकत मिलाऊंगी। मगर मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख पाएगा। जिस दिन किसी तीसरे को बताया या किसी ने मुझे देखने की कोशिश की, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और याद रखना, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भोला के पास सोचने का वक्त न था। पीठ की भूख खौफ से बड़ी होती है। इसने सर झुका दिया। मुझे मंजूर है सरकार। मेरी टूटी झोपड़ी में आता ही कौन है? किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जरिया ने गहरी सांस ली। तो फिर चलो कुम्हार, अब से मेरी किस्मत तुम्हारे चाक से बंध गई। कहानी उसी तरह आगे बढ़ती है। जरिया के जादू, भोला की तरक्की, गांव वालों का शक, वादे की टूट फूट, जरिया की जुदाई और आखिर में भोला का दुनिया जीत कर भी अपना साया खो देना। आखिर में वो अमीर, मशहूर और हुनरमंद था, मगर इसकी आंखों में आज भी वही वीरानी थी जो उसने पहली बार जरिया की आंखों में देखी थी। इसने दुनिया जीत ली थी, मगर अपना साया खो दिया था। भोला इस रात फिर काली घाटी की तरफ गया। ये आदत अब बरसों पुरानी हो चुकी थी। नौकर हैरान होते, मगर कोई सवाल ना करता। वो जानते थे कि उनके मालिक के दिल में कोई ऐसा जख्म है जिस पर जबान रखना खतरनाक है। चांदनी पूरी थी, वही पुराना बरगद, वही खामोशी। भोला ने मिट्टी उठाई, उंगलियों में मुसल्ली। आज मिट्टी ठंडी ना थी, मगर इसमें वो जान भी ना थी जो कभी हुआ करती थी। जरिया, इसने आहिस्ता से पुकारा। हुआ हिली, पते सरसराए, मगर कोई जवाब ना आया। भोला ने एक छोटी सी मूरत बनाई। औरत की वही आंखें, वही उदास मुस्कुराहट। मैंने वादा तोड़ दिया था। उसकी आवाज भरा गई। मगर सजा इतनी लंबी क्यों? अचानक मिट्टी में हल्की सी नमी उतर आई। भोला चौंक गया। इसने हाथ पीछे खींचा। ये वहम है, इसने खुद से कहा। मगर फिर हुआ में वही पुरानी चीर देने वाली धुन गूंजी। ना खुशी, ना गम। भोला के हाथ कांपने लगे। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। जरिया, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आ जाओ। मैं अब कुछ नहीं चाहता, ना दौलत, ना शोहरत। बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं मुकम्मल तौर पर तन्हा हूँ। हुआ थम गई। बरगद के नीचे मिट्टी खुद बखुद सरकने लगी। एक साया उभरा, साफ नहीं, मुकम्मल नहीं, बस एक झलक। भोला, आवाज आई, जैसे बहुत दूर से। भोला घुटनों के बल बैठ गया। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैंने तुम्हारा हुनर पाकर भी तुम्हें खो दिया। साया करीब ना आया, बस हुआ मैं लरसता रहा। इंसान जब सच बोलना सीखता है, तब वो अकेला हो जाता है। जरिया की आवाज में अब शिकायत ना थी, सिर्फ सुकून था। तुमने वादा तोड़ा, मगर तुमने सच भी कबूल किया। उसी लिए मैं मुकम्मल तौर पर तुमसे दूर नहीं गई। भोला ने सर उठाया। तो फिर क्यों नजर नहीं आते? हल्की सी हंसी गूंजी। क्योंकि कुछ रिश्ते आँखों के लिए नहीं होते, वो हाथों में, हुनर में और याद में जिंदा रहते हैं। अचानक भोला ने महसूस किया, इसके हाथ गर्म हो गए हैं। मिट्टी नरम होने लगी। इसने चाक घुमाया। कोई साया पीछे न था, मगर उंगलियां वही रास्ता जानती थीं। ये आखिरी तोहफा है भोला। आवाज धीरे धीरे मध्यम होने लगी। अब तुम सिर्फ कुम्हार नहीं, तुम उस्ताद हो। जो हुनर बांटेगा, वही मुझे जिंदा रखेगा। हुआ रुक गई। चांद बादलों में छप गया। भोला अकेला रह गया, मगर इस बार तन्हाई खाली ना थी। अगले दिन उसने पहली बार शागिर्द बिठाए। गरीब बच्चे, जिनके पास सिर्फ भूख थी। बिल्कुल इसकी तरह वो मिट्टी बांटता गया, हुनर सिखाता गया और हर चाक के साथ
कहीं ना कहीं जरिया मुस्कुराती रही। कहते हैं आज भी अगर कोई सच्चा कुम्हार मिट्टी को दिल से छुए तो मिट्टी जरा सी नम हो जाती है, और अगर रात बहुत खामोश हो तो काली घाटी से एक मध्यम धुन जरूर सुनाई देती है। भोला अब शागिर्दों को हुनर सिखाने लगा था। वो इन्हें सिर्फ मिट्टी गौंधना नहीं सिखाता था, वो इन्हें सब्र सिखाता, खामोशी सिखाता, और ये भी कि मिट्टी को हुक्म नहीं दिया जाता, इसे समझा जाता है। गांव के गरीब बच्चे जो कभी भूखे सोते थे, अब चाक के पास बैठकर अपनी तकदीर भूल रहे थे। भोला हर एक से यही कहता, हुनर वही सच्चा है जिसमें लालच ना हो, वरना मिट्टी बद्दुआ बन जाती है। वक्त गुजरता गया। भोला के हाथ अब भी जादू रखते थे, मगर वो अब शाही ऑर्डर नहीं लेता था, ना ही अपनी दौलत का शोर करता था। वो जान चुका था कि जिस चीज को आवाज मिल जाए वो खत्म हो जाती है। एक रात बहुत अरसे बाद वही अजीब खामोशी फिर उतरी। चांद आधा था, हवा में नमी थी। भोला ने महसूस किया कि इसके सांस बोझल हो रहे हैं। वो चाक के पास बैठा, मगर इस बार मिट्टी को हाथ ना लगाया। जरिया, उसने आखिरी बार पुकारा। कोई साया ना बना, कोई आवाज ना आई, बस एक एहसास, जैसे किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा हो। इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं समझ गया हूँ, वो आहिस्ता बोला। अब तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे हाथों में हो। उसी लम्हे भोला का सर चाक के किनारे झुक गया, सांस थम गई। सुबह जब शागिर्द आए तो भोला वहीं बैठा था, सुकून के साथ, आंखें बंद, चेहरे पर इत्मीनान। चाक रुका हुआ था, मगर मिट्टी नरम थी। गांव में शोर मच गया। नौकर, शागिर्द, लोग जुमा हो गए, मगर कोई रोना पीटना न था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फर्ज पूरा कर लिया हो। भोला को उसी काली घाटी के किनारे दफन किया गया, जहां इसकी किस्मत ने करूट ली थी, बरगद के नीचे। कहते हैं इसके बाद वहां अजीब बातें होने लगे। जो भी सच्चे दिल से मिट्टी उठाता, इसके हाथ कांपते नहीं थे। जो लालच से आता, इसकी मिट्टी टूट जाती। और बाज रातों में जब चांदनी बहुत साफ हो, बरगद के नीचे एक बूढ़ा कुम्हार बैठा दिखाई देता है, चाक घमाता हुआ। इसके पीछे कोई साया नहीं होता, मगर मिट्टी खुद ब खुद खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर लेती है। लोग कहते हैं ये भोला नहीं, ये हुनर है जो अब कभी नहीं मरेगा। और जरिया, वो अब किसी एक इंसान की नहीं, वो हर इस हाथ में है जो मिट्टी को इज्जत देता। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 कमिंग सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।